हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो 3 आइडियाज़ और उसके साथ एक बोनस आइडिया आज आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसको फुल वॉच कीजिएगा और उसके बाद ना वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी लेट के हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो आइडिया है ना, उसके लिए अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉयल पेपर मौजूद है ना, हर घर में वैसे मौजूद होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये जो डब्बा है ना, ये तो बेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको इस तरह से खोल दिया है और उसके बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसको भी हम ज़ाया नहीं कर देंगे और दोनों साइड से मैंने इस तरह से इसको कर दिया है कट। तो ये जो साइज़ मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये मेरे पास जो डब्बा है ना, 1 लीटर का है और सेंटर से भी मैंने कुछ इस तरह से इसको कर दिया है कट। और कट करने के बाद इसके ऊपर ना एक मैं शेप को ड्रॉ करूँगी सबसे पहले। लेकिन उससे भी पहले इसकी जो ऊपर की लेयर है ना, उसको मैंने इस तरह से निकाल दिया है ताकि हम इसके ऊपर अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। ये लेयर है ना, इजीली निकल जाती है और पूरी की पूरी आपको निकाल के अलग कर देनी है। इसके अंदर जो पार्ट है ना, जिसके ऊपर पेपर लगा होता है शाइनिंग सा, वही हमें चाहिए होगा। और इस तरह से इसको मैंने कर दिया है सेपरेट। तो यहाँ पर जो मैंने पेन यूज़ किए ना, उसकी ये जो निशान है ना, इसके ऊपर ठीक से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर इस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर कोई मोटा सा मार्कर यूज़ करती ना, तो ठीक से नज़र आता। लेकिन जो बड़ी साइड है ना इसकी, वहाँ से आपको स्ट्रेट 2.5-2.5 इंच की लाइंस लगा देनी है। और छोटी जो साइड है ना, वहाँ पर तकरीबन 1 इंच की गैप छोड़ के और थोड़ी सी तिरछी करके ये लाइंस आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। अब इसको कट करेंगे। अब इसकी जब पूरी कटिंग हो चुकी है ना, तो इसकी शेप है ना, उसका अंदाज़ा आसानी से हो जाएगा। बस आप इसी तरह से इसको कट कर सकते हैं। सेंटर में बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए। और कपड़े को स्टिक करने के लिए आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। ये जो ग्लू है ना, इससे भी बहुत आसानी से और अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। वाइट जो ग्लू है ना, उसके साथ भी बहुत ही अच्छा स्टिक हो जाएगा। तो ये फैब्रिक मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। और फैब्रिक है ना, उसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा लीजिएगा। और उसके साथ साथ कपड़ा है ना, वो भी कोशिश कीजिएगा कि कॉटन ही लीजिएगा। मोटा सा फैब्रिक होना चाहिए ताकि आपका ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, अच्छी क्वालिटी का भी बने। और जब आप इसको यूज़ करें ना, तो ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आपने इसको खुद से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल स्टिक हो चुका है। अब ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है ना, इसको भी मैं कट करके अलग कर दूंगी। फॉयल पेपर के साथ अगर आप बनाएंगे ना, तो उतना मजबूत ये नहीं बनेगा। ये जो शीट होती है ना, जो इस तरह के पैकेट्स में लगी होती है, बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद आपको कोई भी रबर बैंड चाहिए होगा। मेरे पास और कोई मौजूद नहीं था, तो मैंने मास्क का निकाला है। नहीं तो अगर आपके पास इस तरह का वेलक्रो मौजूद है ना, तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि वेलक्रो किसको बोलते हैं, तो ये है ना, ये वेलक्रो होता है। इस तरह के डबल टेप के साथ भी आता है। और अगर आप मशीन के साथ लगाना चाहें ना, तो वो भी आपको वेलक्रो इजीली मिल जाता है। तो आपको ये किसी भी शॉप पे जहाँ पर सिलाई मशीन का सामान मिलता है ना, वहाँ पर यार्ड मिल जाता है। तो अब इसकी जो दो बड़ी साइड्स थी ना, उनके ऊपर मैंने एक साइड पे तो ये बटन लगाया है ताकि इसका लुक अच्छा है। मैं वेलक्रो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास तो ये टेप वाला वेलक्रो था, यूज़ कर सकती थी। लेकिन हर किसी के पास इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होती है ना, तो बटन तो हर किसी के पास मौजूद होता है। तो एक साइड पे तो मैंने इसको लगा दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर मैं एक होल करूँगी ताकि ये जो रबर बैंड है ना, इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकूँ। तो जो भी मेजरमेंट्स वगैरह थी वो मैंने ले ली थी। और इस तरह से यहाँ पर मैं इसका कर दूंगी होल। होल करने के बाद रबर बैंड के दोनों जो सिरे हैं ना, वहाँ पर एक बड़ी सी नोट लगाऊंगी और उसके बाद कुछ इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी।
तो फैब्रिक जो मैंने यूज़ किया है ना बिल्कुल नया था, और रबर बैंड जो यूज़ किया है ना मैंने वो मास्क से निकाली हुई है, लेकिन मास्क है ना वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं था, बिल्कुल नया था, उसी से मैंने ये रबर निकाल दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होल करने के बाद ये नोट मैंने लगा दी है और बस इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा, छोटा सा, क्यूट सा और आसान सा ये DIY है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से जो बच्चे लंच बॉक्सेस ले जाते हैं ना, जिसमें अक्सर हम बेकरी के आइटम्स देते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच हो गया, तो इसमें आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, सैंडविचेस वगैरह बना के इस तरह से इसमें डाल के और उसके बाद ना दे देती हूँ, या घर पे भी जब मुझे रखने होते हैं ना, जैसे बच्चे घर पे आ चुके हैं, मैं मौजूद नहीं हूँ ना, तो वो खा लेते हैं। गरम रहती है चीज़ और बिल्कुल फ्रेश रहती है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि ऑयल वगैरह छोड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो सैंडविच या तो फिर कोई भी चीज़ आप इसके अंदर रखें ना, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होना चाहिए। या तो अगर आपको लगता है कभी गलती से सैंडविच जो हमने कोई चीज़ फ्राई की है ना उसमें ऑयल ज़्यादा हो गया है, तो आप टिश्यू पेपर में रैप करके उसके बाद भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ इस एक चीज़ के दे दिए हैं, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो इस तरह से पैक करने के बाद आप अपने बच्चों के बैग में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। छोटा सा है, क्यूट सा है, और यूज़ करने के बाद आप इसको इस तरह से साफ़ करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो बोनस जो आइडिया है ना वो ये है कि आपको इसकी जो लिड है ना उसको भी ज़ाया नहीं कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद अब आपकी ये एक बन जाएगी कैप। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये ब्रेड का पैकेट मौजूद था, तो उसको बंद करने के लिए हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक तो लुक वाइज भी अच्छी लगेगी और उसके साथ साथ चीज़ बिल्कुल एयर टाइट हो जाती है। बिल्कुल फिर ख़राब रहने का या ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अब इस पुराने कपड़े के पीस के साथ हम एक बनाएंगे बास्केट, जिसमें आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फैब्रिक है ना, इसकी लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपको जितना बड़ा बनाना है ना उतनी ही लेंथ और विड्थ आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिलाई मशीन के साथ 2 स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा देनी है, ना इसके कॉर्नर्स को कट करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स है ना, तो भी आप अपने घर के लिए, वार्डरोब के लिए, किचन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र इसके साथ बना सकते हैं। तो अब ये जो फैब्रिक है ना, इसकी लेंथ और विड्थ मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। अब आपको इस तरह से इसको कर देना है डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी जो एक साइड है ना, जो बड़ी वाली है, उसको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने इसको पूरा ही सिलाई लगा दिया। आपको इस तरह से नहीं कर देना है। आप पहले से ही थोड़ी सी गैप छोड़ दीजिएगा। मैंने इसको पूरा सिलाई लगा दिया था, तो तकरीबन 2 इंच के जितनी गैप मैंने यहाँ पर जो टांका लगाया था ना उसको अगेन खोल दिया था। तो अब ये सिलाई मैंने खोल दी है, और खोलने के बाद इसके ऊपर मैंने आयरन भी कर दी है। और उसके बाद ये जो सिलाई है ना बिल्कुल सेंटर में आएगी, लेकिन ये खुला हुआ जो हिस्सा है ना, इसको हम फिलहाल बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाकर हम इसको कर देंगे बंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। और उसके बाद इसकी जो दोनों साइड्स है ना, वो आपको सेंटर की जो सिलाई है ना वहाँ पर लेकर आनी है। वीडियो जब मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे तकरीबन 10 मिनट तो लग गए थे इसको बनाते हुए, क्योंकि कैमरा सेट करो और उसके बाद आपको हर छोटी सी छोटी डिटेल बताने के लिए रिकॉर्ड करो, तभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप इसको अपने घर पे बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी जो साइड्स है ना, उनको कुछ इस तरह से मैंने सेट किया है इनके ऊपर ही, और उसके बाद क्लिप्स लगाई हैं। और जो सिलाई हमने लगाई थी वो ऊपर की तरफ है। दोनों साइड्स को सेट करने के बाद क्लिप्स मैंने लगाई हैं, और इस तरह से स्ट्रेट इनके ऊपर सिलाई भी लगा दी है। क्लिप्स को निकालने के बाद अब इसको कर देंगे सीधा। सीधा करके आपको इसको सेट कर देना है, ताकि इसके कॉर्नर्स वगैरह है ना बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएं।
सिलाई जहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ओपन है ना, उसको आपको बिल्कुल इसकी इस बास्केट की जो एजेस है ना वहाँ पर लेकर आएंगे ना, तो ये बास्केट खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और बस इस तरह से इस होल को भी हमें बंद कर देना है और साथ साथ हमारी जो बास्केट है ना वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरह से इनकी चारों तरफ पे मैंने लगा दी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। अब आप इसकी बैक साइड को चेक कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं, साइड्स को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर आप बड़े बनाएंगे ना तो आपका वार्डरोब बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये मैंने छोटा बनाया है, इसके अंदर हम छोटे छोटी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस बास्केट में अगर आप चाहें ना तो आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई चिप्स बकरम वगैरह यूज़ नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े ना तो इस पूरे कपड़े के ऊपर चिप्स बकरम लगा के उसके बाद भी इसको बहुत ही अच्छा सा और बहुत अच्छी सी शेप के साथ भी बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, अपनी पुरानी लॉन की कुर्ती, कॉटन की कुर्ती, लॉन का दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा, कोई भी कपड़ा आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्राउज़र पुराने हो जाते हैं ना उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे ना तो इसी तरह की बड़ी सी बास्केट भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, जिसको यूज़ करके आप अपने वार्डरोब में बहुत सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल तो छोटी ही बनाई है, इसमें अंडरगारमेंट्स या कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक तो लुक वाइज भी अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ऑर्गेनाइज़र है। इस तरह के जो मार्केट में मिलते हैं ना उतने अच्छे नहीं होते हैं और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया है ना आसान लगा या नहीं लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान भी लगा और साथ साथ यूज़फुल भी लगा। इसकी जो शेप है ना बहुत ही अच्छी आई थी। और अब ना ये एक पिलो है जो मैंने टेमो से ऑर्डर किया था, आपके साथ शेयर भी किया था और ये बाय मिस्टेक छोटा आ गया था। तो हमारे पास जो पिलो कवर्स होते हैं ना बड़ी साइज़ के होते हैं, इसके ऊपर कोई भी फिट नहीं आ रहा था। ना इसके ऊपर कुशन कवर सेट हो रहा है, ना कोई पिलो कवर सेट हो रहा है। तो आज मैंने सोचा इसका कवर बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपको देने वाली हूँ। तो उसके लिए ना आपके पास इस तरह की कोई बच्चों की शर्ट पड़ी है ना जिसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन है, स्ट्रिप्स वगैरह बनी है या चेक प्रिंट कोई है ना तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जो शर्ट है ना इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, लेकिन ये नई है बिल्कुल, तो मैं इसको ज़ाया नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं। एक मेरे पास ग्रे पड़ा हुआ था और सेम दूसरा स्ट्रिप वाला पड़ा हुआ था, इसी को मैं यूज़ करूँगी। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह के पिलो केसेस आप अपने घर पे बना सकते हैं और लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कोई इंची टेप वगैरह यूज़ नहीं किया है, बस सिंपल सा ये तरीका है कि आपको दोनों साइड से 1-1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से कट किया है कि दूसरी तरफ पे आ गया है और जो हिस्सा रहता है ना उसके ऊपर ये फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी। अब कुछ इस तरह से इस पीस को मैंने कट करके कर दिया है अलग और उसके बाद सेकंड पीस है ना उसकी भी कटिंग करके मैं इसको कर दूंगी अलग। और उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक चिप्स बकरम है ना उसका पीस और उसके ऊपर एक मैंने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। तो आप कोई भी यहाँ पर शेप बना सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना मैंने इसीलिए बनाया है कि ये जो पिलो है ना सिंगल ही है और किसी भी बेडशीट के ऊपर जब मैं रखूँ ना तो अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि मैच ही ना करे। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है, एक डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ करके उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद दूसरा फैब्रिक का मैंने ले लिया है पीस और उसके ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूंगी। अब ये जो पट्टी है ना मेन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से रख के और बिल्कुल इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगा दूंगी सिलाई। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी कर दूंगी कटिंग। अब ये जो पट्टी है ना इसकी एक साइड फिलहाल खुली है ना, इसके ऊपर भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, इसको मैंने सीधा कर दिया है। बस आपको इतना ख्याल करना है कि जो चिप्स बकरम है ना उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, तो आपका डिज़ाइन है ना बिल्कुल नीटनेस के साथ ही बनेगा। इसके ऊपर अगर सिलाई आ गई ना तो उतनी अच्छी तरह से ये नहीं बनेगा।
अब इसको सीधा करने के बाद स्ट्रेट इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है ना, इसकी एक साइड छोटी जो है उसके ऊपर कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर ये जो कपड़ा है ना, उसको हम कुछ इस तरह से रखने के बाद स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी सिलाई लग चुकी है। अब इसकी जो साइड्स की सिलाई है ना, वो लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगेन ये पिलो इसके ऊपर मैंने रख के देखा है ताकि मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि ये जो ज्वाइंट है ना सेंटर वाला, वो कहाँ पर जाकर बैठेगा। तो इस तरह से इसको मैंने रखने के बाद कुछ इस तरह से कर दिया है सेट, और बस सेट करने के बाद दोनों साइड से स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। मेरे पास जो पिलो है ना, उसके हिसाब से पहले मुझे लगा कि इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको मैं कुछ बॉक्स टाइप बना लूं, लेकिन बाद में ये मैंने आइडिया बिल्कुल स्किप कर लिया था। तो नॉर्मली जिस तरह से हम पिलो केसेस बनाते हैं ना, उसी तरह से मैंने इसके कॉर्नर्स को रहने दिया है। पिलो को मैंने कर दिया है सीधा और इसके अंदर पिलो लगा भी दिया। अब ये जो पिलो कवर है ना, इस स्टेज पे भी रेडी है। ये जो फैब्रिक है ना, इधर उधर हिलेगा जुलेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये बंद हो जाएगा। लेकिन इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए, मज़ीद फिनिश्ड लुक देने के लिए ना, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन्स लगा सकते हैं। ये जो पट्टी है ना, बिल्कुल साइड में है। बटन छोटे लगाएंगे तो बालों में बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। मेरे पास कुछ इस तरह की ये जो मशीन है ना, इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर बटन्स लगा दिए हैं। कुछ दिन पहले एक मैंने पिलो कवर आपके साथ शेयर किया था, उसके लिए मेरे पास ये कॉमेंट्स आते हैं कि ये जो बटन्स है ना, तो ये जो बटन्स है ना, लगते नहीं हैं या तो फिर बालों में उलझते नहीं हैं। तो उलझने के लिए तो ये पिलो है ना, जब हम यूज़ करते हैं उल्टा कर देते हैं, और बटन्स है ना बिल्कुल ही सिंपल से हैं, तो बिल्कुल भी लगते नहीं हैं। अगर हम इसको सीधा भी यूज़ करें ना, तो लगने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन बाल अगर उलझ जाएं, लंबे बाल है ना, तो इस पिलो को हम उल्टा करके उसके बाद यूज़ कर लेते हैं। और इसके लिए ये जो बटन मैं यूज़ करूँ, इसका तो लगने का कोई चांस ही नहीं है। और जितने भी इसके ऊपर मैंने लगाए हैं ना, सारे के सारे बंद नहीं होते हैं। एक साइड ही मैंने लगाई है और बस 3 बटन है, वो मैं बंद भी कर सकती हूँ और अगेन खोल भी सकती हूँ। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, सिंपल सा है। 5 मिनट में आप इसको बना के रेडी कर देंगे। आई होप तीनों के तीनों आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे, आसान भी लगे होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।